महाकुंभ मेला में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए सबसे ज्यादा कौतूहल नागा साधुओं को लेकर है। दुनिया भर से आने वाले श्रद्धालुओं की सबसे ज्यादा भीड़ भी नागा साधुओं के इर्द गिर्द जुट रही है। कुछ श्रद्धालु नागाओं से आशीर्वाद लेने के साथ अपने जीवन की समस्याओं का समाधान भी पा रहे हैं। इन्हें नागा इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये साधु अपने शरीर पर अक्सर भस्म, राख लगाते हैं और नग्न रहते हैं। इनका जीवन अत्यधिक साधना, तप और ध्यान पर आधारित होता है। महाकुंभ के खत्म होने के बाद नागा लोग पहले वाराणसी जाएंगे और गंगा स्नान करेंगे। इसके बाद नागा साधु अपने अखाड़ों के आश्रम में चले जाते हैं। कुछ तपस्या के लिए हिमालय या ऊंचे पहाड़ों की गुफाओं में भी रहते हैं। अखाड़े के आदेशानुसार नागा साधु पैदल भ्रमण भी करते हैं और इस दौरान किसी गांव के मेड़ पर झोपड़ी बनाकर धुनी रमाते हैं। हमारे लिए सब कुछ हमारे गुरु होते हैं, उन्हीं के निर्देशों का हम पालन करते हैं। अधिकतर नागा साधु एक समय भोजन करते हैं। हमें सुबह 4 बजे उठना होता है। हमारे दिन की शुरुआत गुरु की सेवा के साथ होती है। इसके बाद पूरे दिन हम तप और साधना करते हैं। शाम से पहले भोजन कर लेते हैं और फिर देर रात तक साधना करते हैं। बमुश्किल 3-4 घंटे सोते हैं। नागा लोगों को भीषण तपस्या करनी होती है। ये हम आप लोगों के बीच रहकर नहीं कर सकते हैं। इसके लिए नागा जंगल, पहाड़ पर जाते हैं। हमारे जीवन का मुख्य उद्देश्य हिंदू धर्म की रक्षा और मानव कल्याण है। अगर नागा अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करते हैं तो वो नष्ट होने लगती है। अगर कोई नागा के पास अपनी किसी समस्या को लेकर आता है तो हम उनकी समस्याओं का समाधान करने की कोशिश जरूर अपनी शक्तियों के जरिए करते हैं। में आयोजित होने वाला महाकुंभ न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक है, बल्कि यह मानवता को एकता, शांति और भक्ति का संदेश देता है। गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के त्रिवेणी संगम पर महाकुंभ का आयोजन हो रहा है, जो आत्मशुद्धि और मोक्ष का द्वार है, क्योंकि यहाँ गंगा, यमुना और सरस्वती का अद्भुत मिलन होता है। पौराणिक कथाओं के मुताबिक भगवान विष्णु अमृत से भरा कुंभ बर्तन लेकर जा रहे थे कि असुरों से छीना झपट्टी में अमृत की 4 बूंदें गिर गई थीं। यह बूंदें प्रयाग, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन रूपी तीर्थ स्थानों में गिरी। कुंभ मेला का उद्देश्य श्रद्धालुओं को आत्मशुद्धि का अवसर प्रदान करना है। मान्यता है कि कुंभ मेला के दौरान इन स्थानों पर स्नान करने से सभी पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है, क्योंकि यह पौराणिक अमृत कलश की कथा, खगोलीय घटनाओं और कई अन्य धार्मिक मान्यताओं से जुड़ा है। नागा साधुओं की विचित्र दुनिया ज्यादातर लोगों के लिए चर्चा का विषय बन गया है। इसकी वजह ये है कि सांसारिक मोह माया को त्याग चुके नागा साधु एक अलग तरह का जीवन जीते हैं। नागा साधु 17 श्रृंगार करके शिव भक्ति में लीन रहते हैं। महाकुंभ मेले में पुरुषों की तरह महिला नागा साधु भी नजर आ रही हैं। नागा साधु हिंदू धर्मावलंबी साधु हैं, जो कि नग्न रहने तथा युद्ध कला में माहिर होने के लिए प्रसिद्ध हैं। ये विभिन्न अखाड़ों में रहते हैं, जिनकी परंपरा आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा की गई थी। इसके बाद नागा साधु अपने अखाड़ों के आश्रम में चले जाते हैं। कुछ तपस्या के लिए हिमालय या ऊंचे पहाड़ों की गुफाओं में भी रहते हैं। अखाड़े के आदेशानुसार नागा साधु पैदल भ्रमण भी करते हैं और इस दौरान किसी गांव के मेड़ पर झोपड़ी बनाकर धुनी रमाते हैं। नागा साधुओं को अक्सर महाकुंभ, अर्धकुंभ या सिंहस्थ कुंभ में देखा जाता है। आदि गुरु शंकराचार्य ने सनातन धर्म की रक्षा के लिए केवल साधारण सैनिक नहीं, बल्कि वैदिक सैनिक तैयार किए।